कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो गाइस कि आप सभी लोग यहाँ पे यही जानने के लिए आए हैं कि मैं इतने दिनों से इंस्टाग्राम पे वीडियोस क्यों नहीं डाल रही थी। ऐसा क्या हो गया है कि मैं अंदर वीडियोस बनाने लगी हूँ, अब मैं बाहर वीडियोस नहीं बनाती हूँ, पहले की तरह वीडियोस नहीं बनाती हूँ। और ऐसा मुझे क्या हो गया है कि लास्ट 5 मंथ से मैंने बिल्कुल वीडियोस नहीं डाली हैं। मतलब जो भी डाली हैं 2-4 वीडियोस बस डाली हैं। अगर मैं कहीं जा रही हूँ या फिर कोई ओकेज़न में अगर मैं तैयार हुई हूँ तो बस मैंने 1-2 वीडियोस बनाई थी और फिर मैं वो डाल देती थी। अदरवाइज़ मैंने रेगुलर वीडियोस नहीं डाली हैं इंस्टाग्राम पे और आप सभी लोगों को वेट रहता था। उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा गाइज़ कि मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। तो मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी गाइज़, मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि मैं अभी तक वीडियोज़ क्यों नहीं बना रही थी, ऐसा क्या हो गया था। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना रही थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ना ही थी। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती, आप लोग मेरी फैमिली है तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती गाइस। ये कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं, जब बोलना चाहेंगे तो बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब भी ऐसा कुछ होगा। तो बात करते हैं कि मैं वीडियोज़ क्यों नहीं बना रही थी लास्ट 5 मंथ से। तो अगर आप लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं ना गाइस, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैंने आज तक जितने वीडियोस बनाए हैं सब मैंने आउटडोर वीडियोस बनाए हैं। मतलब मैंने इनडोर वीडियोस कभी नहीं बनाए हैं। अगर बनाए भी होंगे तो 2-4 होंगे, अदरवाइज आप मेरी प्रोफाइल पे देखिए सारे आउटडोर वीडियोस होंगे गाइस। तो उससे हुआ ये कि मैं दोपहर की चिलचिलाती धूप में वीडियोस बनाती थी। जो 2 बजे 3 बजे वाली धूप होती है ना, बिल्कुल फेस पे ऐसे लगती है, उस धूप में मैंने वीडियोस बनाए हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ अपने पहले के वीडियोस को और अभी के वीडियोस को तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ गाइज। और अगर मैं अपना स्किन टोन देखूँ तो बहुत डिफरेंस आया है दोनों में, क्योंकि पहले मैं बहुत मतलब मेरा कलर बहुत फेयर था, बट धूप में वीडियोस बना बना के मैंने अपनी स्किन पूरी ख़राब कर ली। चलो स्किन तो ख़राब हुई क्योंकि उस टाइम पे ना समझ में नहीं आता था, क्योंकि वीडियोस ना अगर आप मेरे पहले वाले वीडियोस देखोगे तो वो मैं छत पे वीडियोस जो बनाती थी ना वो प्रॉपर साड़ी के वीडियोस थे और उसमें अच्छे खासे व्यूज़ जाते थे गाइस, मिलियंस पे मेरे वीडियोस गए हैं। तो इसलिए ना तब उस टाइम पे जब बहुत सारी खुशियाँ आ जाती ना तब समझ में नहीं आता कि क्या होता है, इंसान इग्नोर करता रहता है छोटी छोटी चीज़ों को। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि मैं ना बहुत ज़्यादा धूप में रहने लगी थी और धूप में वीडियोज़ बनाने लगी थी। दोपहर की धूप में 2-2 घंटे 3-3 घंटे में छत में वीडियोस बनाती थी। इसके चक्कर में क्या हो गया कि मेरी स्किन तो जो टैन हुई मेरे फेस पे भी ना प्रॉब्लम होने लगी थी गाइस। मुझे मलाजमा की प्रॉब्लम होने लगी थी। जिनको मलाजमा नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि हिंदी में इसको झाइयाँ बोलते हैं। तो मेरे फेस पे अभी आप देख रहे हो, अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, जस्ट मैंने लिपस्टिक लगाई है, बस आई शेडो लगाया है और कुछ भी नहीं लगाया गाइस। जो मेरा फेस अभी नेचुरल है, रियल है, बस मैंने सनस्क्रीन लगाई थी अपने फेस पे, दैट्स इट। सो अभी भी आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे इस गाल पे और नोज़ पे थोड़ा थोड़ा सा मलाजमा के जो स्पॉट्स है ना वो दिख रहे होंगे आपको। हालांकि अभी मैंने 2-3 महीने का ट्रीटमेंट लिया है जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन ये जड़ से तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा गाइस। हालांकि एक बार मेरे पापा ने बोला था 2 साल पहले 1.5 साल पहले कि ये तुम्हारे फेस पे ना कुछ हो रहा है। तब बहुत कम विजिबल होता था, मतलब समझ में नहीं आता था कि कुछ हो रहा है, बहुत हल्का सा स्पॉट ऐसे ब्लैक कलर का लगता था। तो पापा ने बहुत जल्दी नोटिस करते हैं तो उन्होंने बताया था, मेरे को बोला था कि तुम्हारे फेस पे कुछ हो रहा है क्या, छोटा सा दाग लग रहा है वो। तो उस टाइम मैंने ना इग्नोर कर दिया, कहीं कुछ हो गया ऐसे ही चलो जाने दो, है ना। लेकिन वो धीरे धीरे करके झाइयाँ आपको पता ही है कि स्प्रेड होती जाती हैं फिर, है ना। तो मेरे दोनों साइड गाल पे आप देखोगे तो पैचेस हैं और ये नाक पे थोड़ा सा हो गया है। तो फिर इसके लिए ना फिर मैंने अभी डॉक्टर को दिखाया, है ना। डॉक्टर को दिखाए हुए मुझे हो गए हैं 3 या 4 महीने हो गए, है ना, 3 महीने हो गए। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आप कॉस्मेटिक बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। ऑल्सो क्या आप बहुत ज़्यादा धूप में रहते हो? मैंने कहा हाँ मैं धूप में तो मेरा काम ही है, मैं वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ। उसने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया गाइस कि आपको धूप पे नहीं जाना है, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आपको अपने फेस पे नहीं यूज़ करना है। उसने मुझे 2-3 ट्यूब्स दी थी जो कि अभी रेगुलर चल रही हैं, क्योंकि हर मंथ चेंज होती हैं। कि मैं आपको दिखा देती हूँ जिससे आपको बिलीव हो जाए। कुछ लोगों को लगेगा कि हो सकता है लग सकता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये कुछ ट्यूब हैं जो नाइट में लगाने के लिए डॉक्टर ने दी है। फेस वॉश दिया है, ऑल्सो एक सनस्क्रीन दी है। तो बस यही है। और उसने जब इस तरीके से मेरे को बताया, उसने बताया कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप फॉलो कीजिए और अच्छा खाना खाइए, पानी पीजिए ज़्यादा, ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ें जो सभी लोग बताते हैं, उसने भी यही बताया। मैंने पूछा कि ये ठीक, मुझे लगा था कि ये ठीक हो जाएगा
जाएगा बहुत जल्दी। उसने बताया कि नहीं, अगर ये एक बार स्टार्ट हो जाता है ना तो इसको जाने में बहुत टाइम लगता है। जैसे इसको आने में टाइम लगाना है 1 से 1.5 साल का टाइम, वैसे इसको जाने में टाइम लगेगा। बस आपको ध्यान देना है अपना। और उसी टाइम पे मेरी 2-3 बार और तबीयत ख़राब हो गई थी गाइस, हीमोग्लोबिन भी कम हो गया था, ब्लड में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा उभर के दिखने लगा था। तो बस इसी रीज़न की वजह से मैंने कुछ दिनों के लिए, तो मतलब 10-15 दिन के लिए तो मैंने वीडियो बंद कर दी। चलो ठीक है, मैं अंदर वीडियोस बनाऊंगी, ऐसा मैंने सोचा था, क्योंकि मेरे पास अंदर लाइट का सेटअप वगैरह भी उस टाइम पे नहीं था अच्छा। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा पहले हेल्थ पे ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर हेल्थ रहेगी तभी मैं आप लोगों को वीडियोस, आप लोगों के लिए वीडियोस बना पाऊंगी और दिखा पाऊंगी, है ना। तभी आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार भी देंगे। अगर हेल्थ ही नहीं रहेगी, वही ख़राब रहेगी, तो फिर क्या ही करेगा इंसान। इसलिए फिर मैंने पहले अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस किया। और उसके बाद फिर क्या हुआ ना कि उसी टाइम पे ना गाइस, जब मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं 10 से 15 दिन बाद, कि चलो ठीक है वीडियोस बनाते हैं, अंदर ही बनाएंगे लेकिन बनाते स्टार्ट करते हैं। उसी टाइम पे क्या हुआ कि उसी टाइम पे हम लोगों ने ना शिफ्टिंग कर दी। मतलब कि हमारा घर जो था, हमारा जो होम टाउन है रीवा, वहाँ से हमने इंदौर पे शिफ्ट किया। तो पहले मेरे हस्बैंड आए, क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रेवल्स का बिजनेस है, तो यहाँ पे अभी हम लोग रेंट से ही रह रहे हैं। तो पहले हम लोग एक सिंगल रूम पे रहते थे। वहाँ पे इतना कंजस्टेड था गाइस वो, कि वहाँ पे जगह ही नहीं थी, स्पेस ही नहीं थी कि मैं कहाँ पे ट्राइपॉड रखूँ, कहाँ पे फ़ोन रखूँ। बैकग्राउंड बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अब बाहर में नहीं जा सकते थे, क्योंकि धूप थी बहुत ज़्यादा, और ऐसा कोई जगह नहीं थी जहाँ पे धूप कम लगे, ऐसा यहाँ पे कुछ था नहीं। तो फिर इसलिए मैंने वीडियोस, मतलब क्या ही बोलूँ, मैंने नहीं बनाए। और उसी चक्कर में, शिफ्टिंग के चक्कर में, क्योंकि आधा सामान यहाँ था, आधा सामान वहाँ था, आधे कपड़े यहाँ कुछ पहनने वाले, साड़ियाँ वहाँ रखी थी, ज्वेलरी वहाँ रखी थी। मतलब अब यहाँ से 1000 किलोमीटर का, तो आने में थोड़ा टाइम लगता है ना। और बाकी अरेंजमेंट्स नहीं हो पा रहे थे हमारे। तो बस अभी हमने लास्ट मंथ इस वाले रूम पे शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे एक कमरा है, जिसको मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं अपने वीडियोस बनाऊंगी। तो मेरे पास बस अभी एक रिंग लाइट है और एक फ़ोन है, बस और कुछ भी नहीं है। तो इसी से मैं शूट करती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, कि आप पहले से वीडियोस बनाइए। बट गाइस आप समझिए, आई होप कि आप समझेंगे मेरी बात को, कि हेल्थ है तो सब कुछ है गाइस। तो मैं धूप में पहले जैसे तो वीडियोज़ नहीं बना सकती, क्योंकि मैंने जो झेला है मुझे ही पता है। और अगर आप लोगों को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, या फिर अगर आप लोगों के फेस में भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत कीजिए। एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए, है ना। घर वाले ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ट्राई मत कीजिए, कुछ भी फ़ायदा नहीं करता है इसमें। मैंने भी ट्राई किए थे, लेकिन आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। ऑल्सो इसको जाने में बहुत टाइम लगता है गाइस, जैसे आने में टाइम लगता है वैसे जाने में टाइम लगता है। तो इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, है ना। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। ऑल्सो अगर वीडियोस की बात करें, तो अभी मेरा थोड़ा सा सेटअप, अभी भी शिफ्टिंग चल रही है, कुछ सामान अभी यहाँ पे भी आना बाकी है, जो कि हम ला लेंगे, है ना, जल्दी। और जल्दी से ही यहाँ पे मिरर वगैरह लगवा के और थोड़ा सा अच्छी सी लाइटिंग करके फिर आपको अच्छी अच्छी वीडियोस में बना के आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। और आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार देना गाइस, क्योंकि आपको पता है मेरा अकाउंट जो है ना इंस्टाग्राम का, इतना माइनस में चला गया, इतना माइनस में चला गया। आप सोच सकते हो कि मेरी रीच और एंगेजमेंट जो कि 40 मिलियन पे रहती थी, वो आप सोचो 1 मिलियन पे आ गई। आप सोच सकते हो कितना। और कंटिन्यू मेरे फॉलोअर्स, अगर आपने नोटिस किया होगा, तो बिल्कुल गिर गए हैं, माइनस में चले गए हैं। मतलब 14 to 16,000 मेरे फॉलोअर्स कम हुए हैं पिछले एक महीने में। बट मैं क्या कर सकती हूँ गाइस, कुछ सेटअप ही नहीं बन पा रहा था, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। बट अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना मुझसे हो पा रहा है, और बस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वहाँ पे एक लाइक आप लोग कर दिया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए क्या मायने रखता है वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ गाइस। और मेरा अकाउंट भी थोड़ा सा सही हो जाएगा, क्योंकि अभी भी फॉलोअर्स मेरे कम ही हो रहे हैं और अकाउंट माइनस में ही है अभी भी। मैंने एक हफ्ते से वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया, बट अभी भी अकाउंट मेरा बिल्कुल माइनस में ही चल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी और कुछ वीडियोस देखनी हो, कोई भी वीडियोस देखनी हो, किस तरीके की आपको वीडियोस मेरी देखनी है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा। मैंने सोचा है कि अब मैं अपनी यूट्यूब पे रेगुलर वीडियोस भी अपलोड करूँगी। अगर आपको शॉर्ट्स देखने हैं कि मैं डेली लाइफ में क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं वो भी अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस मुझे देखने के लिए, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। ओके बाय।